नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज का अपना टॉपिक VI एडिटर। जैसा नाम बता रहा है VI एडिटर, आप यहां लिनक्स में किसी भी फाइल को चेंज कर सकते हैं। एक नए फाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं और पुराने फाइल को आप एडिट कर सकते हैं। VI एडिटर लिनक्स में सबसे पुराने एडिटर में काउंट आपके पास किए जाते हैं और रेड हैट 7 की जब बात करें, RHEL 7 की बात करें, तो VI एडिटर के जो वर्जन हम लोग यहाँ सीखते हैं इस सब VIM एडिटर, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिबल है और इसके साथ इसे सीखना थोड़ा सा टफ है। अगर आप दूसरे एडिटर से कंपेयर आपके पास करो, जैसे नैनो या फिर जी एडिट, सो इसे सीखना थोड़ा सा टफ है। रीजन आपके पास यह है कि VI एडिटर को इजी पर्पस के लिए नहीं क्रिएट किया गया है। VI एडिटर को फास्ट से फास्ट काम करने के पर्पस से क्रिएट किया गया है। सो अगर आप CUI, अगर आप टेक्स्ट बेस्ड आपने इंस्टॉलेशन आपके पास किए हैं और अगर आप फास्ट काम करना चाहते हो तो VI एडिटर सबसे पुराना और शायद सबसे बेहतरीन एडिटर में काउंट आपके पास किए जाते हैं। VI एडिटर की जब भी हम लोग बात करें, VI एडिटर में हमारे पास 3 अलग अलग मोड हमारे पास होते हैं। VI एडिटर में हमारे पास 3 अलग अलग मोड हमारे पास होते हैं। सबसे पहला जो मोड है यह है कमांड मोड, और कमांड मोड जब आप VI एडिटर में किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट कमांड मोड में ही जाता है। और कमांड मोड में आप नेविगेट कर सकते हो। नेविगेशंस का मतलब आप अपने माउस कर्सर को, आप अपने टेक्स्ट बेस्ड कर्सर को आप अप और डाउन आपके पास ले जा सकते हो। आप कट कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हो, आप पेस्ट कर सकते हो। और जैसा हमने ऑलरेडी आपके पास बताया, यह हमारे पास बाय डिफॉल्ट मोड हमारे पास आते हैं। दूसरे मोड इंसर्ट, यानी जब आप कमांड मोड में रहते हो, आप कुछ टाइप करना चाहते हो, आप उस फाइल में चेंजेस करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस फाइल में कुछ चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंसर्ट मोड में आपको जाने की जरूरत होगी। और इंसर्ट मोड में आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं। और अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हो या आप VI एडिटर से बाहर आना चाहते हो तो उस मोड को हम लोग EX मोड में जानते हैं। यानी ये समझना बहुत जरूरी आपके पास है कि जब भी हम लोग VI की बात करें तो VI में आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप काम कर रहे हो तो आप किस मोड में हो, कमांड मोड में हो या इंसर्ट मोड में हो या EX मोड में हो। अगर आपको मालूम नहीं है या अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि आप किस मोड में हो, तो आप एस्केप प्रेस कीजिए। जब आप एस्केप प्रेस करोगे तो आप एस्केप प्रेस कीजिए। जब आप एस्केप प्रेस करोगे तो आप किसी भी मोड में क्यों ना हो, आप कमांड मोड में आ जाओगे। कमांड मोड चूंकि बाय डिफॉल्ट मोड है तो यह हमेशा याद रखिए कि एस्केप आपको हमेशा ही कमांड मोड में लेके आता है। और अगर मैं यहाँ कोई फाइल आपके पास क्रिएट करना चाहता हूँ VI एडिटर से, तो हमने लिखा VI और एक फाइल का नाम हमने दिया, हमने लिखा माई फाइल। अब आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो यह माई फाइल बाय डिफॉल्ट आपके पास है यानी पहले से बने हुए हैं, या यह माई फाइल आपके सिस्टम में नहीं है, आपके वर्किंग डायरेक्टरी पे नहीं है। सो अगर यह माई फाइल आपके पास ऑलरेडी है तो यह उस फाइल को ओपन करेगा, और अगर नहीं है तो यह एक नई फाइल को क्रिएट करेगा। और मैंने इंटर प्रेस किया और जैसा आप देख रहे हो हमारे पास माई फाइल नाम का कोई भी फाइल नहीं है, यानी इसने एक बिल्कुल नए फाइल को आपके पास ओपन किया। क्योंकि अभी हम लोग कमांड मोड में आपके पास हैं, तो अगर मैं कोई भी की टाइप करूंगा सो यहां से ये आपके पास टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कमांड मोड में, हाँ कमांड मोड में मैं नेविगेट आपके पास कर सकता हूं। अगर कोई पुराने फाइल होते तो मैं आपको दिखाता। सो अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे इंसर्ट मोड में जाने की जरूरत है। जब तक हम लोग इंसर्ट मोड में नहीं जाएंगे हम लोग इस फाइल में कुछ नहीं टाइप कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि इंसर्ट मोड में हम लोग जाए कैसे। तो अगर आप इंसर्ट मोड में जाना चाहते हैं, अगर आप उस फाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये कुछ कमांड्स हमारे पास है। इसको याद करने का सबसे आसान जो तरीका है AIOO, ये एक
AIOO। सो अगर आप ए प्रेस करते हैं या फिर आई प्रेस करते हैं या फिर ओ प्रेस करते हैं या फिर कैपिटल ओ प्रेस करते हैं, सो आप इंसर्ट मोड में जाते हैं। या तो आप स्मॉल आई, स्मॉल ए, स्मॉल ओ, कैपिटल ओ, अगर इसमें से अगर आप किसी भी की को प्रेस करते हैं सो आप कमांड मोड में आपके पास जाते हैं। लेकिन सारे की के जो मेथड आपके पास हैं, सारे की के काम करने के जो तरीके हमारे पास हैं वो आपके पास डिफरेंट है। तो जब आप VI एडिटर का प्रैक्टिस आपके पास करें तो ये हमेशा आप ख्याल रखें कि अगर मैं स्मॉल आई प्रेस करता हूं तो क्या होगा और अगर मैं कैपिटल आई प्रेस करता हूं तो हमारे पास क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर आप स्मॉल आई अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर का जो भी पोजीशंस होगा वहां वो टेक्स्ट को आपके पास इंसर्ट करता है। यानी अगर ये हमारा कुछ कैरेक्टर हमारे पास लिखे हैं और अगर हमारा कर्सर यहाँ है और अगर हमने स्मॉल आई प्रेस किया तो हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। वहीं अगर आप कैपिटल आई प्रेस करते हैं सो ये आपके कर्सर को स्टार्ट ऑफ लाइन यानी आपका कर्सर यहां आ जाएगा, यानी आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपके पास लाइन के फर्स्ट में आपके पास टाइप होगा। उसी वजह से जब आप कैपिटल ए प्रेस करते हैं सो आपका कर्सर आपके पास लास्ट में चले जाएंगे। यानी अगर आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो आप कैपिटल आई प्रेस कीजिए और अगर लाइन के सबसे लास्ट में आपके पास जाना है तो कैपिटल ए प्रेस कीजिए। अगर आपको कर्सर के पोजीशंस पे कुछ लिखना है तो आप आई प्रेस कीजिए। अगर आपको कर्सर के पीछे कुछ लिखना है तो आप स्मॉल ए प्रेस कीजिए। ओ और ओ न्यू लाइन को आपके पास ओपन करते हैं। तो अगर मैं इसे आपको लिनक्स में आपको दिखाऊं तो ये मेरा VI एडिटर, अभी हम लोग कमांड मोड में हैं, यानी अगर हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ टाइप नहीं होगा। अब मैं आई प्रेस कर रहा हूं, हमने स्मॉल आई आपके पास प्रेस किया और जैसा आप देख रहे हो नीचे में आपके पास इंसर्ट आपके पास आ चुका है, यानी हम लोग इंसर्ट मोड में चले गए। अब यहां मैं कुछ भी टाइप करूंगा चलिए हमने लिखा दिस इज द फर्स्ट फाइल, हमने यहाँ कुछ कंटेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं। अब मैं इंसर्ट मोड से बाहर आना चाहता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी मोड में हो और अगर आप कमांड मोड में जाना चाहते हो तो आपको एस्केप प्रेस करने की जरूरत है और हमने एस्केप प्रेस किया। अब हम लोग इंसर्ट मोड से बाहर आ गए, यानी अब अगर हम लोग किसी की को प्रेस करेंगे तो वो टाइप नहीं होगा। तो अभी हमारा कर्सर आपके पास F पे है और मैं स्मॉल आई प्रेस करता हूं क्योंकि स्मॉल आई कर्सर के पोजीशंस पे आपको ले जाता है। सो अगर मैंने स्मॉल आई प्रेस किया तो अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो जहां हमारा कर्सर पहले था वहीं आपके पास टाइप होगा। चलिए अभी हमने एस्केप प्रेस किया और हम लोग अभी कमांड मोड में आपके पास है। अगर मैं आई प्रेस करता हूं तो ये कर्सर के पोजीशंस पे आपके पास लिखेगा। तो जो ही हमने आई प्रेस किया तो अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो एग्जैक्ट कर्सर के पॉइंट पे आएगा। हमने लिखा दिस इज द फर्स्ट फाइल क्रिएटेड इन द VIM एडिटर। और ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग कैपिटल आई प्रेस करते हैं तो हमने यहाँ कैपिटल आई प्रेस किया तो आप देखोगे जो कर्सर हमारे पास VIM के पास है वो मूव होके लाइन के फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा। सो हमने लिया कैपिटल आई और आप देख रहे हो तो ये सबसे फर्स्ट में आपके पास मूव हो गया। उसी वजह से अगर हम लोग कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो चूंकि कैपिटल ए हमारे पास कर्सर को सबसे लास्ट में आपके पास ले जाता है और आप वहां टाइप कर सकते हो। तो अगर मुझे सबसे लास्ट में जाना है तो आई हैव टू प्रेस द शिफ्ट ए, यानी हमने कैपिटल ए प्रेस किया और हम लोग सबसे लास्ट में चले गए और यहां हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं। और ये हमारा फाइल, अब हमने इस फाइल में 2 लाइन लिखे। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इन दोनों लाइन के बीच में मैं एक और लाइन लिखूं। सो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं।
या तो हम लोग कर्सर को सबसे लास्ट में ले जाएं और इंटर प्रेस करें तो एक ब्लैंक लाइन हमारे पास आ जाएगा, या अगर हम लोग कमांड मोड में आपके पास हैं सो हम लोग ओ प्रेस करें। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप स्मॉल ओ प्रेस कर सकते हो या फिर आप कैपिटल ओ प्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइन, एक ब्लैंक लाइन अगर आपके पास ऊपर चाहिए तो आपको कैपिटल ओ प्रेस करना है। तो मुझे इन दोनों लाइन के बीच में एक ब्लैक लाइन क्रिएट करना है, तो मैंने कैपिटल ओ लिखा और आप देख रहे हो एक ब्लैंक लाइन हमारे पास आ गया है। और अब हम इसमें कुछ टाइप कर सकते हैं। सो ये हमारे पास वीआई एडिटर इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड के बाद अगर अगला मोड, अगर मैं चाहता हूं कि इस फाइल को मैं सेव करूं तो सबसे पहले मुझे कमांड मोड में आपके पास जाना होगा। सो कमांड मोड में जाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें एस्केप प्रेस करने की जरूरत है, और मैंने एस्केप आपके पास प्रेस किया और अब हम कमांड मोड में जा चुके हैं। फाइल को सेव या अगर आप एग्जिट, अगर आप वीआई एडिटर से होना चाहते हो तो इसके लिए हम लोगों को EX मोड में जाने की जरूरत है। तो अगर आप एग्जिट मोड में या EX मोड में आपके पास जाने चाहते हो तो EX मोड में जाने के लिए आपको कॉलन प्रेस करने की जरूरत है, और आप ये श्योर हो जाइए कि ये कॉलन सबसे लास्ट में जा रहा है। सो अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको W और Q लिखने की जरूरत है और वो फाइल सेव आपके पास हो जाएगा। अगर आप फाइल को सिर्फ सेव करना चाहते हो और आप वीआई एडिटर से बाहर नहीं आना चाहते हो सो आपको सिर्फ W प्रेस करने की जरूरत है। अगर आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो सो W के साथ आपको फाइल का नेम भी आपको डालने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हो कि उस फाइल को मैं सेव नहीं करूं सो आप या तो आप Q इस्तेमाल कर सकते हो या Q के साथ एक्सप्लेनेशन सिंबल आपके पास इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इस फाइल को सेव करूं हमेशा के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एस्केप प्रेस करूंगा। जब आप वीआई एडिटर में काम करते हो तो एस्केप हमेशा प्रेस करने की आदत आप डाल लीजिए। मैं एस्केप प्रेस किया और हमने लिखा कॉलन और फिर W और Q, और मैं उस फाइल को सेव किया और आप देख रहे हो कि मैं वीआई एडिटर से बाहर भी आ गया। अब अगर मैं सेव फाइल को ओपन करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा VI माय फाइल, और वो सारे कंटेंट्स हमारे पास हैं। मैं इस फाइल में कुछ चेंजेज आपके पास करना चाहता हूं तो मैंने शिफ्ट A प्रेस किया, सबसे लास्ट में मैं गया, कैपिटल A प्रेस करने के बाद मैंने कुछ टाइप किया और मैं चाहता हूं कि ये जितने सारे मैंने टाइप किए ये हमारे पास सेव ना हो, यानी ये सारे कंटेंट्स हमें नहीं चाहिए, ये सारे कंटेंट्स हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, फिर मैं कॉलन प्रेस करूंगा, फिर मैं Q लिखूंगा और फिर मैं एक्सप्लेनेशन सिंबल आपके पास दूंगा। और अब मैं वीआई एडिटर से बाहर आ गया और मैंने जो कुछ भी चेंजेज आपके पास किए वो चेंजेज हमारे पास डिसकार्ड हो गए होंगे, वो चेंजेज हमारे पास सेव नहीं हुए होंगे। सो ये कुछ टर्म्स हमारे पास VI EX मोड के। तीसरे जो हमारे पास टर्म्स हैं, जब भी हम लोग VI में काम करते हैं तो नेविगेट करने की जरूरत है, और स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि VI एडिटर को फास्ट से फास्ट काम करने के लिए बनाए गए हैं। यानी आप यहाँ जितने सारे मार्केट में एडिटर आपके पास अवेलेबल हैं लिनक्स में या RHEL में, उन सबों से ये फास्ट आपके पास काम करता है। सो कमांड मोड में अगर आप नेविगेट आपके पास करना चाहते हो सो ये कुछ नेविगेशंस के की आप इस की का इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये कुछ नेविगेशंस के हमारे पास कमांड। वीआई एडिटर में जब आप नेविगेट आपके पास करना चाहते हैं आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एरो की लेफ्ट राइट मूव करने के लिए, अप एंड डाउन मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप H, J, K और L का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दो तो H, J, K, L एक ही सीक्वेंस में आपके पास है। तो जब आप एरो की का इस्तेमाल आपके पास करते हैं, चाहे आप टाइपिंग आप जानते हो या आप टाइपिंग नहीं जानते हो, जब आप एरो की का इस्तेमाल करते हैं सो आपको अपने हाथ को मूव करके, आपके हाथों के मूवमेंट को मूव करके एरो की पे ले जाने की जरूरत होती है। लेकिन जब आप H, J, K, L का इस्तेमाल करते हैं सो आपको अपने हाथों को कम मूव करने की जरूरत होती है या मूव करने की नहीं जरूरत होती है, जिससे कुछ टाइप सेव आपके पास हो जाता है।
और जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि VI एडिटर फास्ट से फास्ट काम करने के लिए बनाए गए हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का आपके पास ख्याल रखा गया है कि आपके हाथों की मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी, टाइम उतना ही वेस्ट आपके पास होगा, और मूवमेंट जितना कम होगा, टाइम उतना ही हमारे पास सेव आपके पास होगा। सो या तो आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर HJKL का आपके पास इस्तेमाल आपके पास कर सकते हैं। उसी वजह से अगर आप बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी अगर आप स्टार्टिंग के लाइन में आप जाना चाहते हो तो आप कैरेट का इस्तेमाल आपके पास कर सकते हो। ये 6 के साथ आपके पास होते हैं, शिफ्ट के साथ जब आप 6 प्रेस करेंगे तो ये कैरेट आपके पास इस्तेमाल होगा। डॉलर एंड ऑफ लाइन में मूव आपके पास करने के लिए आपके पास इस्तेमाल आपके पास होते हैं। यहाँ एक टर्म्स और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये अगर मैं मूवमेंट अगर आप करना चाहते हो तो मूवमेंट के लिए हमारे पास और टर्म्स हैं, और आप ये याद कर लीजिए कि VI एडिटर में W यानी W जो हमारे पास होते हैं वो वर्ड को रिप्रेजेंट आपके पास करते हैं, और ये जो आप स्मॉल ब्रैकेट आपके पास देख रहे हो, ये स्मॉल ब्रैकेट सेंटेंस को आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कर्ली ब्रैसेस आपके पास पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आपको एक वर्ड मूव करना है तो आपको W प्रेस करना है, अगर आपको एक सेंटेंस मूव करना है तो आपको स्मॉल ब्रैकेट आपको मूव करना है, अगर आपको एक पैराग्राफ मूव करना है तो आप कर्ली ब्रैसेस से आप मूव आपके पास कर सकते। तो ये हम लोग VI एडिटर पे है, आप देख रहे हो एरो की से हम लोग अप एंड डाउन आपके पास हो रहे हैं। सेम एरो की का इस्तेमाल हम लोग आगे और पीछे जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल आपके पास कर रहे हैं। सेम काम हम लोग HJKL से हम लोग आप कर सकते हैं। सो जब आप H प्रेस करोगे तो आप बैक आपके पास जाओगे, उसी वजह से जब आप L प्रेस करोगे तो आप आगे आओगे। J नीचे के लिए हमारे पास है, यानी अगर आप एक लाइन नीचे आना चाहते हो, और K जो हमारे पास है वो आपको एक लाइन आपके पास ऊपर आपके पास ले जाएगा। अगर मैं एक वर्ड मूव करना चाहता हूं, अभी मैं फाइल पे हूं और मैं चाहता हूं कि मैं क्रिएटेड पे जाऊं, सो व्हेन आई प्रेस द W, जब हम लोग W आपके पास प्रेस करेंगे तो मैं क्रिएटेड पे गया, फिर से मैं W प्रेस करूंगा तो मैं इन पे जाऊंगा, फिर से W प्रेस करूंगा मैं V पे जाऊंगा, और मैं अगर वापस आपके पास आना चाहता हूं सो जब मैं अगेन B प्रेस करूंगा तो ये बैकवर्ड एक वर्ड आपके पास मूव करता हुआ जाएगा। और अगर आप पैराग्राफ मूव करना चाहते हो, आप इंटायर पैराग्राफ मूव करना चाहते हो तो आप कर्ली ब्रैसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने कर्ली ब्रैसेस इस्तेमाल किया। सो अगर जब आप कर्ली ब्रैसेस लेते हो तो आप एक पैराग्राफ अप और एक पैराग्राफ डाउन आपके पास जाते हो। सो कर्ली ब्रैसेस जो हमारे पास है वो पैराग्राफ के लिए हमारे पास इस्तेमाल आपके पास किए जाते हैं। जब आप कमांड मोड में काम करते हो तो कमांड मोड में काम करने के लिए एक और जो बेटर आप काम कर सकते हो, आप कट, कॉपी या पेस्ट आपके पास कर सकते हो। यानी अगर आपको कोई लाइन आपको कट करनी है तो, या अगर आप कोई पैराग्राफ आपके पास कट आपके पास करना है, आप उसे कॉपी करना चाहते हो, सो ये काम आप कर सकते हो। तो ये कुछ कमांड है, और इस कमांड को, ये हमारे पास कट कॉपी के लिए हमारे पास कुछ कमांड। इस टेबल को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आप एक लाइन को चेंज करना चाहो तो कमांड हमारे पास है CC, अगर आप डिलीट करना चाहो तो कमांड हमारे पास है DD, और अगर आप कॉपी करना चाहो तो लिनक्स में कॉपी को यांक, YANK, यांक के नाम से जानते हैं, सो हमने लिखा YY। चेंज करने के लिए CC, डिलीट करने के लिए DD, और कॉपी करने के लिए यांक। सो अगर मैं एक कैरेक्टर कॉपी करना चाहता हूं, मैं एक कैरेक्टर चेंज करना चाहता हूं, मैं एक कैरेक्टर कॉपी करना चाहता हूं, या एक कैरेक्टर में डिलीट करना चाहता हूं, सो कैरेक्टर को हम लोग लेटर के नाम से भी जानते हैं। सो चेंज करने के लिए C और लेटर का L, CL। उसी वजह से डिलीट करने के लिए D और लेटर का L, दैट्स बिकम द DL, और कॉपी करने के लिए यांग का Y और लेटर का L। उसी वजह से अगर मैं पूरे वर्ड को कॉपी करना चाहता हूं तो हमारा कमांड आपके पास क्या होगा, अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो D, और वर्ड का हमारे पास आपके पास होगा W। कैरेक्टर को लेटर के रूप में हम लोग काउंट आपके पास करते हैं।
उसी वजह से अगर मैं कॉपी करना चाहूँ पूरे वर्ड को तो हमारा टर्म्स हमारे पास क्या होगा। सो कॉपी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यांग, दैट इज कॉल्ड वाई, और वर्ड के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है डब्ल्यू, दैट इज कॉल्ड वाई। सेंटेंस, पिछले टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को हम लोग स्मॉल कोट्स से आपके पास रिप्रेजेंट आपके पास करते हैं। सो अगर आप सेंटेंस को कॉपी करना चाहो, मूव, अगर आप पूरे सेंटेंस को कॉपी करना चाहो, सो कॉपी करने के लिए हमारे पास होगा वाई, और सेंटेंस को चूंकि हम लोग इस ब्रैकेट से हम लोग शो करते हैं, तो अगर मैं कॉपी करना चाहूं तो यांग एंड द वाई, डिलीट करना चाहूं तो डी, दिस वन, अगर मैं चेंज करना चाहूं तो सी और छोटी ब्रैकेट्स, ये सी है, ये छोटी ब्रैकेट्स है। सो आप यहां देख रहे होंगे मैंने दो लिखा है, सी और द सी। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आप ये देखो कि जब आप इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, और जब आप इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा। एक डाउनवर्ड में कॉपी करता है, एक ऊपर कॉपी करता है। उसी वजह से पैराग्राफ के लिए हम लोग जानते हैं कि पैराग्राफ के लिए हम लोग इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर मैं कॉपी करना चाहूं तो हमारे पास होगा वाई अगेन, अगर वाई एंड द कर्ली ब्रेसेस, अगर मैं डिलीट करना चाहूं तो हमारे पास हो जाएगा डी एंड द कर्ली ब्रेसेस, और चेंज करना चाहते हैं तो सी एंड द कर्ली ब्रेसेस। और अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं सो आप या तो कैपिटल पी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो स्मॉल पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क, जब आप कैपिटल पी लिखोगे तो क्या होता है, और अगर स्मॉल पी लिखोगे तो आपके पास क्या होगा। इसके अलावा एक और जो बेहतरीन हमारे पास आपके पास टर्म्स आपके पास है कि अगर मैं एक लाइन को कॉपी करना चाहूं, अगर मैं एक लाइन को कॉपी करना चाहूं तो हमारे पास जो कमांड आपके पास है दैट इज कॉल्ड वाई वाई। लेकिन अगर मैं 7 लाइन को अगर मैं कॉपी करना चाहूं, सो अगर आप देखिए अगर वो 7 लाइन एक पैराग्राफ का पार्ट है, सो हम लोग को वाई और इस कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 7 लाइंस आपके पास पैराग्राफ के पार्ट नहीं है तो एक बेटर कमांड जो हमारे पास है, वी कैन यूज द 7 वाई वाई। उसी वजह से अगर मैं 4 वर्ड को डिलीट करना चाहूं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 डी। सो ये कुछ फन आपके पास क्रिएट करते हैं जब आप वीआई एडिटर को इस्तेमाल करते हो। मुझे तो पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे तो ये वीआई एडिटर काफी अच्छा लगता है, और मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे कम से कम 1 से 1.5 घंटे का प्रैक्टिस आपके पास कीजिए। सो आइए हम लोग इसको कॉपी करें। मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं, मैं सिंगल लाइन को कॉपी करना चाहता हूं। अभी हमारा कर्सर जो है वो सेकेंड लाइन पे है, मैं इसे कॉपी करना चाहता हूं। हमने लिखा वाई वाई और ये कॉपी हमारे पास हो गया, सो वंडरफुल। और इसके बाद मुझे पेस्ट करना है तो आई राइट द हियर द पेस्ट, और ये पेस्ट हमारे पास हो गया। ठीक, उसी वजह से मैं 2 लाइन को कॉपी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दिस और यस दोनों हमारे पास कॉपी हो। सो हमने लिखा 2 वाई वाई, और मैं इसे यहां पेस्ट करना चाहता हूं, हमने लिखा पी। ओ नाइस। और अगर आप वीआई एडिटर के सारे टर्म्स को जानते हो तो यकीन मानिए आपको काम करने में मजा आपके पास आएगा। मैं इसका जबरदस्त आपके पास फैन आपके पास हूं, और ये फन वीआई एडिटर का सीखना जो होता है ये मस्ती बड़ा होता है, ये इसमें काफी मजा आपके पास होता है। इट्स रियली फन, इज अ गेम, इज जस्ट लाइक द गेम। जैसे आप वीडियो गेम आप खेलते हो और आपको एंजॉय आता है, ठीक उतना ही मजा आपको इस वीआई एडिटर में आपके पास आएगा। अगर मैं पूरे पैराग्राफ को कॉपी करना चाहूं तो, या पूरे पैराग्राफ को मैं डिलीट करना चाहूं तो आई जस्ट प्रेस द एस्केप और डी, और ये डी, और ये पूरी पैराग्राफ आपके पास डिलीट आपके पास हो गई। ये कुछ वीआई एडिटर के आपके पास ट्रिक्स। इतना ही नहीं, वीआई एडिटर में सिर्फ यही आपके पास लॉजिक आपके पास नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप मैन आपके पास कीजिए। हाँ, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक काम, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के काम करना चाहते हो, वीआई इतना सफिशिएंट आपके पास है। इसके अलावा एक टर्म्स आप जरूर आप कर सकते हो। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे मैं देखना चाहता हूं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में आई कहां है, तो हम लोग लिखेंगे स्लैश एंड आई प्रेस द आई और प्रेस एंटर। सो ये दिखा रहा है कि आई हमारे पास यहाँ है। नेक्स्ट आई कहां है, सो आइदर यू हैव टू, या तो आप स्मॉल एन या तो आप कैपिटल एन प्रेस कर सकते हो। इसको हमें नेक्स्ट सर्च के रूप में हम लोग आपके पास काउंट करते हैं। सो हमने यहाँ एन प्रेस किया तो आप देख रहे हो ये अगले आई को सर्च कर रहा है। जब आप कैपिटल एन प्रेस करोगे सो ये पीछे की ओर सर्च करेगा। जब हम लोग स्मॉल एन प्रेस करते हैं सो वो आगे की ओर सर्च करता है। आई होप आपने इस टॉपिक को आपके पास एंजॉय आपके पास किया होगा। मैं आपको सजेस्ट आपके पास करना चाहता हूं कि वीआई
एडिटर किसी गेम से, इवन कि पूरा लिनक्स ही एक गेम आपके पास है जिस वजह से आप वीडियो गेम खेलते हो और एंजॉय करते हो, उसी वजह से आप लिनक्स को भी आपके पास एंजॉय कर सकते हो। सो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसमें महारत होइए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।